जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू डे 10 ऑफ वोकैबुलरी सेशन। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे पहले वाले सेशंस में मैंने आपको वोकैबुलरीज बताई थी, उनके रूट्स वर्ड को भी हमने डिस्कस करा है। जो आपके रूट वर्ड्स थे सारे के सारे हमने डिस्कस करे। जो आज का सेशन होने वाला है ये प्रैक्टिस सेशन है और पेन एंड पेपर मोड में सबको करना है। मैंने स्टार्टिंग से एक बात बोली है ना, पेन एंड पेपर मोड, तो पेन एंड पेपर मोड वाली प्रैक्टिस जरूर रखें। जो आज का सेशन होने वाला है इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे और जितना वोकैबुलरीज हमने सीखी है उनका रिवीजन हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सेशन को बिगिन करते हैं। टाइम एक भी सेशन में आपका वेस्ट नहीं हुआ है, फालतू बातें हमने किसी भी सेशन में नहीं करी है। तो सारी जितनी भी चीजें हैं ये सेशन आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं सेशन को बाद में देख रहे हैं तो सेशन को सीक्वेंस में देखें। सीक्वेंस में डे 1, डे 2, डे 3 कुछ ना कुछ रिसर्च से बनाया गया है, तो इस पैटर्न में देखोगे तो सीखने को काफी चीजें मिलेगी और इंप्रूवमेंट देखने को भी मिलेगा। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। आज आपका रिव्यू ऑफ एटोमोलॉजी सेशन 5 ही चल रहा है। सो इसमें प्रेफिक्स, रूट और सफिक्स जो इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे, अब उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहां पे आपके पास प्रेफिक्स मतलब जो पहले वाला वर्ड होता है उसको बोला जाता है, जो वर्ड या फिर कोई रूट ऐड होता है प्रेफिक्स, जो बाद में आता है सफिक्स। फर्स्ट वोकैबुलरी इज इंटरनस। इंटरनस वोकैबुलरी मैंने एक पर्सन बताया था, स्पेशलिस्ट बताया था, जो कि सर्जरी नहीं करता, बट क्या करता है आपके इंटरनल चीजों को टेस्ट करता है। जैसे कि इनके लिए वोकैबुलरी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इंटर्निस्ट। अब इंटर्निस्ट मतलब क्या, जैसे यूरिन का टेस्ट होगा, यूरिन एनालिसिस होता है, या फिर एक्सरे वॉच करेगा, देखेगा, बस इनका इतना काम होता है। वैसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, इंटर्निस्ट। क्या बोलते हैं, इंटर्निस्ट। वोकैबुलरी इज इंटर्निस्ट। नेक्स्ट इज जिनी वर्ड। जिनी आपको विमेन के लिए बताया था, अब इससे वोकैबुलरी क्या बन जाएगी आपकी, GYNAECOLOGIST, गिनाकोलॉजिस्ट। वोकैबुलरी इज गिनाकोलॉजिस्ट, या फिर कई गायनेकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन के वेरिएंट्स आ जाते हैं, तो गिनाकोलॉजिस्ट भी आपको सुनने को मिल जाएगा एज पर दिस बुक, गिनाकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट इज जिनी। जिनी के बाद आया ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स मैंने आपको मिडवाइफ बताया था, दाइमा वाला एग्जांपल दिया था। पुरानी मूवी में दाइमा होती थी। पहले क्या मतलब, गांव में कोई रह रहा है तो वहां पे क्या डॉक्टर्स नहीं होते थे, तो जो डिलीवर करवाती हैं बेबीज को, बच्चों को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स से वोकैबुलरी निकाली थी। तो वोकैबुलरी एक बना देते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन उस स्पेशलिस्ट को बोलते हैं जो बच्चों को डिलीवर करवाती हैं। नेक्स्ट इज पाइडोस। पाइडोस बताया था रूट किसका, चाइल्ड का, मतलब चाइल्ड का के लिए क्या होगा, पाइडोस होगा। अब इसका एक वोकैबुलरी बना देते हैं आपकी, पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन चाइल्ड के स्पेशलिस्ट को बोलते हैं। जल्दी से इसकी भी आगे वोकैबुलरी बनाते हैं। पेडिस। पेडिस किसके लिए, फुट के लिए होता है। आप जल्दी से बताएं, कमेंट बॉक्स में भी लिखें और एक्सरसाइज को करें जो मैंने आपको तरीका बताया था। पेडिस फुट के लिए, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, पेडल आ जाएगा। पेडल के साथ साथ आप पेडेस्ट्रियन भी तो लिख सकते हो। वोकैबुलरी वो कनेक्ट करो जो इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको बताई थी। तो पेडिस वर्ड आया तो फुट से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट वाला जल्दी से देखो, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए और कॉपीज में लिखा हुआ होना चाहिए। एगोगॉग्स आया है, लीडिंग या फिर लीडर के लिए होगा, तो हम बना देते हैं बच्चों का लीडर। बच्चों का लीडर कौन था, एक टीचर था, तो पैडागॉग। वोकैबुलरी इज पैडागॉग। नेक्स्ट इज डेमोस। डेमोस पीपल के लिए होता है, तो हम वोकैबुलरी एक बना देते हैं, डेमोक्रेसी। क्या बना दी, डेमोक्रेसी। या फिर आप डेमागॉग भी तो बना सकते हो, डेमागॉग। डेमागॉग, या तो डेमागॉग बना लो या डेमोक्रेसी बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे ये रहे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये रहे स्क्रीन पे, जल्दी से इसको अटेम्प्ट करके देखें कि क्या इसका आंसर हो सकता है। मैं स्क्रीन पे नहीं हूं, आपके आंसर्स आपकी कॉपी में हो जाने चाहिए। अगर जो वीडियो को बाद में देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करके अपने माइंड में या फिर कॉपीज में लिख लोगे तब तो ज्यादा ही इंप्रूवमेंट मिल जाएगा। तो वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी इंप्रूवमेंट चाहिए तो इंप्रूवमेंट के लिए मैं बार बार बोलता हूं, लिखोगे तभी आपका इंप्रूवमेंट आएगा। डर्मा वर्ड आया तो डर्मा से हम बना देते हैं एक एग्जाम्पल, दैट इज डर्मेटोलॉजिस्ट। ऐसा नहीं कि एक ही वोकैबुलरी बनानी है, आप कोई भी बना सकते हो। मैंने बनाया डर्मेटोलॉजिस्ट, या फिर आप टैक्सीडर्मिस्ट भी बना सकते हो, टैक्सीडर्मिस्ट।
तो वोकैबुलरी में कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं बोला गया है कि आपका उतना ही लिखना है, आप उसमें एडिशनल लिखना चाहते हो तो लिख लेना। हाइपोज, हाइपोज मैंने आपको अंडर के लिए बताया था, इनर के लिए बताया था, तो यहां से हम क्या बना देते हैं, हाइपोथर्मिया बना देते हैं, हाइपोथर्मिया। बट आपने बुक के अकॉर्डिंग, ये तो मैंने बताया था, बुक के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है इसमें, हाइपोडर्मिस। वोकैबुलरी इज हाइपोडर्मिस, जो अंदर वाली लेयर होती है स्किन की, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस बोलते हैं। सीक्वेंस में देखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि क्या चल रहा है। ऑफ्थैल्मोस, ऑफ्थैल्मोस मतलब आई से रिलेटेड है, तो यहां पे हम क्या बना देते हैं, OPHTHALO, ऑप्थैल, ऑप्थैल, एक मिनट इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट, ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट, वोकैबुलरी इज ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट, जो आई का स्पेशलिस्ट होता है। नेक्स्ट इज ऑक्यूलस, ऑक्यूलस का हम बना देते हैं, एक वोकैबुलरी बड़ी अच्छी सी बन जाएगी, एक तो बना देते हैं मोनोकल, मोनोकल। अच्छा मोनोकल तो इसमें भी आ जाएगा, तो चलो इसका मोनोगमी बना देते हैं। कहां पे हमने स्टार्टिंग में सीखा था ना मोनोगमी, तो मैंने मोनोगमी को ऐड कर दिया। मोनोकल क्या हो जाएगा, एक आंख वाला, ठीक है, एक विजन वाला, याद कर लो मैंने मोनोकल बताया था। बाय हो गया, बाय से बिगमी, दो शादी, एक शादी दो शादी, पुराना भी आ रहा है वापस, ICIAN, ये पर्सन के लिए होता है, एक्सपर्ट के लिए। तो इसके लिए मैजिक करने वाला, मजीशियन, मैजिक करने वाला कौन होता है, मजीशियन, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आपके सामने ये रहे, ऑप्सिस एंड ऑप्टिकॉस। वोकैबुलरी इज ऑप्सिस एंड ऑप्टिकॉस। ऑप्सिस ऑप्टिकॉस विजन के लिए यूज होता है, साइंस के लिए यूज होता है, साइट के लिए यूज होता है। तो यहां पे आपकी वोकैबुलरी जो आने वाली है, याद रखना, एक तो आ जाएगा ऑप्टोमेट्रिस्ट, वोकैबुलरी इज ऑप्टो, OPTO, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट। या फिर आप ऑप्टिशियन को भी यूज कर सकते हो, यहां पे आपका ऑप्टिशियन भी आ सकता है, वैसे ऑप्टोमेट्रिस्ट तो आपका इसमें भी आ सकता है, मेट्रोन वर्ड इसमें आ गया ना, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट इसमें हो गया, ठीक है। इसके लिए मान लेते हैं, इसके लिए आपका ऑप्टिशियन आ जाएगा, ऑप्टिशियन, क्योंकि ऑप्टो वर्ड कभी भी आता है या तो व्यू या फिर विजन के बारे में बात होती है, तो यहां पे आपके पास ऑप्टिशियन हो जाएगा, ये ऑप्टोमेट्रिस्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसके लिए मैं एक वो एडजेक्टिव बना देता हूं, ऑप्टोमेट्रिकल। एग्जाम्पल में कोई सी भी वोकैबुलरी लिख सकते हो, इसमें ऑप्टो आया, फिर मेटर वर्ड आया, मेजरमेंट आया, और ये एडजेक्टिव सफिक्स आ गया, सफिक्स, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स इस पे बेस्ड। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट, अब देखो ये आ गया प्रोनाउंसिएशन का पार्ट। अब समझ लो, ध्यान से सुनना सब ये बात, मैं करवाने को सीधा एक्सरसाइज करवा सकता हूं, इसके बाद एक्सरसाइज से पहले, बट एक्सरसाइज से पहले मैं प्रोनाउंसिएशन करवाऊंगा, एक एक बार दो दो बार बोलेंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स, ताकि ये वर्ड्स रिटेन हो आपके ब्रेन में, और फिर उन एक्सरसाइज को करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, आपको इंप्रूवमेंट भी आएगा, ठीक है। बट अगर मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा तो वहीं से इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है, बोलना भी है, ठीक है। फास्ट करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो फर्स्ट वोकैबुलरी इज इंटर्न, तो यहां पे हम इसको क्या बोलेंगे, इंटर्न, इंटर्न, इंटर्न। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज गिनाकोलॉजी, तो यहां पे आपका क्या है, गिनाकोलॉजी, गिनाकोलॉजी, गिनाकोलॉजी। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज गिनाकोलॉजिस्ट, गिनाकोलॉजिकल, गिनाकोलॉजिकल, अच्छा गिनाकोलॉजिस्ट नहीं है, गिनाकोलॉजिकल, गिनाकोलॉजिकल, गिनाकोलॉजिकल। नेक्स्ट इज ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स। नेक्स्ट ऑब्स्टेट्रिक, ऑब्स्टेट्रिक, बोलना है सबने वोकैबुलरी को साथ साथ, ऑब्स्टेट्रिक। नेक्स्ट इज ऑब्स्टेट्रिकल, ऑब्स्टेट्रिकल। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज पीडियाट्रिक्स, 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 या फिर पीडियाट्रिक, पीडियाट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज पीडियाट्रिक, 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 पीडियाट्रिक। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज पेडागॉजी, पेडागॉजी। नेक्स्ट वोकैबुलरी पेडागॉजिकल, पेडागॉजिकल, पेडागॉजिकल। नेक्स्ट वोकैबुलरी पेडागॉग, पेडागॉग, पेडागॉग। नेक्स्ट वोकैबुलरी डेमागॉग, डेमागॉग। नेक्स्ट वोकैबुलरी डेमागॉजरी,
demagoguery, demagoguery. Next vocabulary, demagogic, demagogic, demagogic. Next, आपके और प्रोनाउंसिएशन आ गए। इस पे देखो, dermatology, dermatology, dermatology. Next vocabulary, dermatological, dermatological, dermatological. Next is hypodermic, 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 hypodermic नहीं, hypodermic, hypodermic, hypodermic. Next is epidermis, epidermis, epidermis. Next, taxidermist, taxidermist, taxidermist. Next, taxidermy, taxidermy, taxidermy. Next vocabulary is pachyderm, pachyderm. And the next vocabulary is dermatitis, dermatitis, dermatitis. याद भी करते रहो जो मीनिंग्स मैंने आपको बताई हैं साथ में। नेक्स्ट vocabulary is ophthalmology, ophthalmology, ophthalmology. Next, ophthalmological, ophthalmological. Next, oculist, oculist. Next, ocular, ocular. Next, monocle, monocle, monocle. Next, binoculars, binoculars, binoculars. Next, inoculate, inoculate, inoculate. And the next one is optometrist, optometrist, optometrist. Next vocabulary, optometry, optometry. Next, optometric, optometric. Next, optometrical, optometrical. Next, optician, optician, optician. Next, optics, optics, optics. And the last one is optical, last one is optical. वोकैबलरी इज ऑप्टिकल। ठीक है, अब ये वोकैबलरी जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी है, सबने अगर बोली होंगी तो याद भी होंगी, अगर आपको याद नहीं होगी तो मुझे तो याद होंगी। मेरी तो प्रैक्टिस रिवीजन रेगुलर चलता जा रहा है, पहले से भी, और पढ़ाते पढ़ाते और रिवीजन हो रहा है और रिटेन रह रहा है। जितनी बार आप पढ़ोगे, जितनी बार आप रिवाइज करोगे, उतना रिटेंशन बढ़ेगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो सारी बुलवाई मैंने इसीलिए, पर्पस यही था। अब आ गया मैच द फॉलोइंग। जैसे मैच करते हैं ना, ये प्रोनाउंसिएशन वाला नहीं, ये मैच द फॉलोइंग है। अब इसमें हमें इसमें मैच करना है कि कौन सा वाला किस वाले स्टेटमेंट के साथ मैच करेगा। गिनाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ वुमेन, स्टडी ऑफ वुमेन वाला कौन सा है? स्टडी ऑफ वुमेन, देखो ये रहा, तो ये सीधा यहां पे आ जाएगा एफ पे। ठीक है, मैच करना स्टार्ट कर लो। अगर वीडियो को पॉज करना चाहते हो, वीडियो को पॉज करो और उसको अटेम्प्ट करो जल्दी से, मैं टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज ऑब्स्टैट्रिक्स। अब ऑब्स्टैट्रिक्स मैंने आपको बर्थ से बताया था। ठीक है, बर्थ वाला, बच्चों का बर्थ वाला कौन सा है? डिलीवरी वाला कौन सा है? ये वाला है। तो यहाँ पे स्पेशलिटी डीलिंग विद द डिलीवरी ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट्स। पीडियाट्रिक्स बच्चों से रिलेटेड है, ये वाली वोकैबुलरी कहां मिलेगी? देखो जल्दी से, तो यहाँ पे स्पेशलिटी डीलिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो यहाँ पे पीडियाट्रिक्स ये नीचे चला जाएगा, दिख नहीं रहा है बट अभी मैं इसको हटाऊंगा तो तब आपको दिख जाएगा। पेडागॉजी, पेडागॉजी आपका प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग पे जाएगा। नेक्स्ट डेमागॉजरी, डेमागॉजरी होगा आपका स्टीयरिंग अप डिसकंटेंट अमंग द मासेस। नेक्स्ट डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी होगा ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज, डर्मेटोलॉजी होगा ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज। एंड टैक्सीडर्मी इज, टैक्सी में स्किन को ले जाते हैं, मतलब स्टफिंग ऑफ स्किन ऑफ एनिमल्स। सो दीज आर द स्टेटमेंट एंड द करेक्ट मैचिंग पैटर्न ऑफ द स्टेटमेंट्स विद द टर्म। तो यहाँ पे इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। ये रहा देखो टैक्सीडर्मी का लास्ट वाला, स्पेशलिटी डीलिंग विद द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी फिर से मैच द फॉलोइंग की है, जल्दी से इसको भी मैच कर लें। अगर वोकैबुलरीज आपने पढ़ी है तो आप इजीली मैच भी कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलो अब फर्स्ट वोकैबुलरी आई हमारे पास हाइपोडर्मिक। अब हाइपोडर्मिक को मैच कर लेते हैं। हाइपोडर्मिक का किसके साथ बनने वाला है? हाइपोडर्मिक है, हाइपो मतलब इनर, इनर वाला कहां पे है? अंडर द स्किन, तो अंडर द स्किन वाला यहां पे आपका इसके साथ मैच करेगा। एपी आउटर वाला था, तो आउटर वाला कहां पे है? ये रहा, ज्यादा भी नहीं पढ़ना पड़ रहा है। पैकीडर्म मैंने आपको बताया था थिक स्किन वाले होते हैं, तो थिक स्किन का सीधा एक एग्जांपल आ गया एलिफेंट। डर्मेटाइटिस इन्फ्लेमेशन बताया था, स्किन में होता है, जलन वाला होता है, रैशेस होते हैं, उसको डर्मेटाइटिस बोलते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब जो आंखों का डॉक्टर होता है, आई स्पेशलिस्ट होता है, उसको बोला जाता है दैट इज
ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट जो मेजर करता है आपके आई के विजन को, उसको ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं। ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन बोला जाता है आई लेंस ग्राइंडर को बोला जाएगा। मतलब क्या है, जो सेल करता है चश्मे को, ग्लासेस को, उसको बोला जाता है। अगर आपके मैच द फॉलोइंग करेक्ट है तो मतलब आप में डेवलपमेंट आ रहा है, ग्रोथ देखने को आपको मिल रही है। अदरवाइज आपने कहीं ना कहीं सेशन को ठीक से सीक्वेंस में नहीं देखा है, दूसरा यही बात हो सकती है, क्योंकि प्रोवाइड आपको पूरा अच्छे से सीक्वेंस में करा जा रहा है। और अगर आप सीक्वेंस में सारा सेशन देख लोगे तो डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब क्वेश्चन वाला है, आपको आंसर या तो हाँ में करना है या तो ना में करना है। मैं थोड़ी देर के लिए 3 सेकंड के लिए साइड होऊंगा, वापिस आऊंगा। पॉज कर सकते हैं, अटेम्प्ट करो। अब यहां पे मैं अपना आंसर बता देता हूं। डज अ ट्रीटाइज एंड ऑब्स्टेट्रिक्स डील विद डज अ ट्रीटाइज ऑन ऑब्स्टेट्रिक्स डील विद चाइल्ड बर्थ? ठीक है, ट्रीटाइज ऑन ऑब्स्टेट्रिक्स डील विद चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ से ऑब्स्टेट्रिक्स चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है, यस सही है। डज गिनाइकोलॉजी डील विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स? ऑब्वियसली यस आंसर होगा। इज पीडियाट्रिक्स कंसर्न विद द डिजीज ऑफ ओल्ड एज? क्या पीडियाट्रिक्स जो होता है ओल्ड एज से होता है? अरे बूढ़ों के लिए नहीं होता है, बच्चों के लिए होता है। नेक्स्ट इज डज पेडागोजी रेफर टू टीचिंग? ऑब्वियसली टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में बात बताई थी। नेक्स्ट इज अ पेडागॉग एंड एक्सपर्ट टीचर? ऑब्वियसली पेडागॉग क्या होगा, एक्सपर्ट टीचर होगा, बट इसका मैंने पूरी डेरिवेशंस आपको बताई है। इज अ डेमागॉग इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल? जो डेमागॉग होगा वेलफेयर ऑफ पीपल में रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ठीक है, होगा तो लोगों का लीडर ही, बट मैंने आपको बताया था जो फॉर्मेंट करता है उस चीज को, मतलब कि एजिटेट करेगा क्राउड को या फिर कोई बात वैसे बोलेगा। नेक्स्ट इज अ लायन अ पैकिडर्म? जो लायन होता है वो पैकिडर्म है? नो यार, मोटी चमड़ी थोड़ा ना होती है, थिक स्किन थोड़े ना होती है, पैकिडर्म थोड़ा ना होता है। इज द एपिडर्मिस वन ऑफ द लेयर्स ऑफ द स्किन? यस, एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस मतलब ये बाहर वाली जो लेयर है एपिडर्मिस, जो अंदर वाली है वो हाइपोडर्मिस होती है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर से आपके पास यस एंड नो वाले हैं। इज डर्मेटाइटिस एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ वन ऑफ द लिम्ब? तो बात तो सही बोली गई है, डर्मेटाइटिस मतलब क्या होगा, इन वन ऑफ द लिम्ब में डर्मेटाइटिस, तो यस हो जाएगा इसका आंसर आपका, स्किन में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अ टैक्सीडर्मिस्ट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर? जो टैक्सीडर्मिस्ट होगा वो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है? मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं होगा, इसका आंसर नो हो जाएगा। नो इसलिए क्योंकि टैक्सीडर्मिस्ट उस पर्सन को बोलते हैं जो स्टफ करता है और वैसा स्किन बनाता है एनिमल का कि वो लगे कि जिंदा है, मरे हुए एनिमल पे उनके स्किन में। इज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अ मेडिकल डॉक्टर? यस, मेडिकल डॉक्टर होता है। इज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट अ मेडिकल डॉक्टर? नो, ऑप्टोमेट्रिस्ट मतलब क्या, विजन को टेस्ट करने वाला होता है। ठीक है, डज एन ऑप्टिशियन प्रेस्क्राइब ग्लासेस? ऑप्टिशियन जो होता है प्रेस्क्राइब करता है ग्लासेस को? प्रेस्क्राइब नहीं करता, नो हो जाएगा आपका। यहाँ पे हम वो क्या करता है, ऑप्टिशियन सेल करता है। ऑप्टिशियन क्या करता है, सेल करता है। प्रेस्क्राइब कौन करता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट करता है या फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट करता है, ये दो लोग करते हैं, बट ये प्रेस्क्रिप्शंस नहीं देगा। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब यहाँ पे आपको वोकैबुलरीज को ऐड करना है। अब वोकैबुलरी आएंगी। फर्स्ट इज स्पेशलिटी। देखो मैं थोड़ी देर के लिए यहां से स्क्रीन से हट चुका हूं, आप सबको इसको अटेम्प्ट करना है, गो फॉर इट। ठीक है, जल्दी से अटेम्प्ट करो। इसके आंसर्स आपको अपनी कॉपी में या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दो। लिखोगे तभी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, या तो कॉपी में लिखो या कमेंट बॉक्स में लिखो या व्हाट्सएप में लिखो या स्टेटस में डालो या इंस्टाग्राम में लिखो या फेसबुक में लिखो, बट कहीं तो लिखो। लिखोगे तभी इंप्रूव होंगे। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, मुझे याद होता जाएगा, मेरा एग्जाम नहीं है, बट एग्जाम आप लोगों का है। मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे साथ तो चलो, मेरे साथ तो चलो। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि मुझसे आगे निकलो या पीछे जाओ, साथ चलो, आप अपने आप बहुत आगे पहुंच जाओगे। मैं जितना कर रहा हूं उतना ही कर लो, तो उतने में भी आप काफी आगे पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए मैं बार बार जो बातें बोल रहा हूं, प्लीज उन बात को फॉलो जरूर करें। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस जो दिए जाते हैं वो कुछ ना कुछ सोच के दिए जाते हैं, और मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका इंप्रूवमेंट हो और इसी बारी में आपका एग्जाम क्वालिफाई हो। फर्स्ट इज स्पेशलिटी ऑफ चाइल्ड डिलीवरी, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑब्स्टैट्रिक्स बोला जाएगा, दैट इज ऑब्स्टैट्रिक्स। नेक्स्ट इज आउटर लेयर ऑफ स्किन। आउटर लेयर अभी बताया था, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। नेक्स्ट वोकैबुलरी, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, यहां पे क्या हो जाएगा, क्या आएगा,
प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में क्या आता है? पैडागॉजी। नेक्स्ट, थिक स्किन्ड एनिमल्स, इनको क्या बोलते हैं? पैकीडर्म। पैकीडर्म। अगर आपके आंसर सारे सही हो रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है, इंप्रूवमेंट आ रहा है। स्किन इन्फ्लेमेशन, आपको बताया था डर्मा को याद करना, डर्मा, और फिर मैंने आपको बताया था टाइटिस ऐड कर देना, डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस। वन हु फॉर्मेंट्स पॉलिटिकल डिसकंटेंट, उन्हें बोलेंगे डेमागॉग। क्या बोला जाएगा? डेमागॉग बोलते हैं उन्हें। फिर इसके बाद आया वन हु सेल्स ऑप्टिकल इक्विपमेंट, जो सेल करता है ऑप्टिकल इक्विपमेंट को, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिशियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिशियन बोलते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट भी आ सकता है, बट ऑप्टिशियन पर्टिकुलर हो गया। मेडिकल ग्रेजुएट सर्विंग हिज अप्रेंटिसशिप, तो उनको हम बोलते हैं इंटर्न, वो बोला जाता है इंटर्न। उनको क्या बोला जाता है? इंटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट इज, ये रहे आपके पास और फिलर्स। टाइम है, जल्दी से इसको पॉज करके कमेंट करके कर दें जल्दी से। अब आ जाते हैं हम इसके सोल्यूशन पे। तो सोल्यूशन देख लेते हैं क्या होने वाला है। ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिजीज, जो चाइल्डहुड डिजीज के लिए ट्रीटमेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेडियाट्रिक्स। पेडियाट्रिक्स बोलते हैं। क्या आएगा? पेडियाट्रिक्स आएगा। प्रैक्टिस ऑफ स्टीयरिंग अप पॉलिटिकल डिससैटिस्फैक्शन फॉर प्योरली पर्सनल गेन, वही डेमागॉग तो लीडर होता है, तो वैसे ही उसकी प्रैक्टिस के बारे में बात बोली जा रही है, तो डेमा, फिर गॉजरी, डेमागॉजरी। मतलब यहां पे बात लिखी गई है प्रैक्टिस वो वाली स्टीयरिंग अप। स्टीयरिंग अप मतलब कि प्रोवोक करना, उकसाना, प्रोवोक करना, उकसाना पॉलिटिकल डिससैटिस्फैक्शन, पॉलिटिकल डिससैटिस्फैक्शन फॉर प्योरली पर्सनल गेन। नेक्स्ट इज वन हु स्टफ्स द स्किन ऑफ एनिमल, तो वैसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? टैक्सीडर्मिस्ट। दैट पर्सन इज टैक्सी, और फिर उसके आगे डर्म, फिर देन आईएसटी, टैक्सीडर्मिस्ट। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज अनदर टाइटल फॉर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अनदर टाइटल फॉर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, इसको क्या बोलेंगे? तो टाइटल ऑक्यूलिस्ट भी बोल सकते हैं, ऑक्यूलिस्ट भी बोला जाता है। मैंने आपको बोला था अगर ग्रीक में रहो तो ग्रीक वाले उसमें ऑप्थेल्मोस आपका रूट होता है, और अगर लैटिन में जाते हैं तो लैटिन में ऑक्यूलस होता है, तो ऑक्यूलस से ऑक्यूलिस्ट भी बोल सकते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, तो यहां पे आपका फीमेल एलिमेंट्स में क्या आ जाएगा? गिनाइकोलॉजी, गिनाइकोलॉजी। नेक्स्ट इज मेडिकल स्पेशलिटी रिलेटिंग टू डिजीज ऑफ एन आई, तो डिजीज ऑफ एन आई मेडिकल स्पेशलिटी, उसको क्या बोला जाएगा? OPHTHALMOLOGY, ऑफ्थेल्मोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी। एंड द वन लेंस आई ग्लासेस, इसको बोला जाता है मोनोकल, मोनोकल। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज के आंसर्स, ठीक है। अगर आपके ये सारे के सारे मैच करे हैं, सारे के सारे करेक्ट हैं, तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर आप सिंसियरली सेशन को वॉच कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। अभी भी मैं ये बात बोलूंगा, एक बारी से इंप्रूवमेंट नहीं मिलता, आपको प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ती है। हम भी एक बुक पढ़ी है तो एक बुक से इंप्रूवमेंट नहीं मिला, उसको दोबारा पढ़ा, थर्ड टाइम पढ़ा, ठीक है, वहां से इंप्रूवमेंट मिलता है। अगर आप टीचर को देखते हो, और कई बार आप टीचर्स को देख के इंप्रेस होते हो कि सर को तो एकदम याद है, ये वोकैबुलरी भी याद है, ये वोकैबुलरी भी याद है, सारी चीज़ें याद है। अरे ये इसलिए याद है कि अगर कोई टीचर एक दिन में 4 क्लास पढ़ाएगा और 4 क्लासेस में वोकैबुलरी को रिपीट करेगा, वो तो याद होनी है ना। मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आपने भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और आप 4 बार 4 क्लासेस चल रही है, आपकी 4 आवर्स की क्लासेस चल रही है अलग अलग टाइम पे, और आप वोकैबुलरीज को बोल रहे हैं, आपको भी याद हो जाएगा। बट यही बात आपको अपने आप एम्प्लॉयमेंट में लेके आनी है कि रेगुलर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें वोकैबुलरीज को बोलो, लिखो, हैबिट बनाओ, और जब आप हैबिट बनाओगे तो इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पर्टेनिंग टू द आई, पर्टेनिंग टू द आई, तो यहां पे आई से रिलेटेड ऑफ्थेल्मिक कर देते हैं या फिर ऑक्यूलर कर देते हैं, दोनों के दोनों आई से रिलेटेड। एडजेक्टिव आ गया ना पर्टेनिंग, पर्टेनिंग मतलब होता है रिलेटेड टू। वन हु मेजर्स विजन,
अब यहाँ पे वोकैबुलरी आ जाएगी जो विजन को मेजर करता है, दैट पर्सन इज ऑप्टोमेट्रिस्ट। उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? पर्सन इज ऑप्टोमेट्रिस्ट, पर्सन इज ऑप्टोमेट्रिस्ट। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट वोकैबुलरी। नेक्स्ट वोकैबुलरी खत्म, डे 11 आ चुका है। तो ये था हमारे सेशन, प्रैक्टिस सेशन का एंड। सिंसियरली वॉच करना है, पेन एंड पेपर मोड में वोकैबुलरी सीखने को मिल रही है, लिखो उसे, रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आओ। और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। इस बात का मैं एश्योरेंस बार बार दे सकता हूं, और मैं बार बार बोल रहा हूं, सेशन को रेगुलर देखो, सीक्वेंस में देखो। कंफ्यूजन होता है दोबारा से देखो यार, कोई वो थोड़े ना है कि मतलब कि यहां से मैं वीडियो हटा दूंगा, वीडियो रहने वाली है। सीक्वेंस में देखो, दोबारा देखो वोकैबुलरी में यहाँ पे कौन सी वोकैबुलरी बताई थी, क्योंकि आप जितनी बार रिवाइज करोगे वोकैबुलरीज को इंप्रूवमेंट मिलेगा। और अगर इससे भी अच्छा कोई काम करना चाहते हो, ठीक है, थोड़ा सा अपने ऊपर स्पेंड करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये जो बुक है इसको मार्केट से परचेज कर लेना। अगर इसके समझने में प्रॉब्लम आएगी तो वहीं पे इस वीडियो को खोलना, वीडियो में आपकी सारी की सारी चीजें डिस्कस है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमेशा खुश रहे। जय हिंद एवरीवन।